हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखने वाले कि एक्सेल में हम हमारे डेटा को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने का मतलब ये नहीं कि कंट्रोल पी से आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करते समय आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स को मैनेज करना होता है। यानी कई बार क्या होता है, हमारे पास काफ़ी बड़ा डेटा होता है, 5 से 7 पेज का। तो उस डेटा को हमें 2 से 3 पेजेस में क्या करना होता है, प्रिंट करना होता है। या फिर हमारे डेटा की जो हेडिंग है वो हमें सभी पेजेस में अप्लाई करना है। बड़े डेटा में से हमें कुछ बीच का डेटा प्रिंट करना है। तो ये कुछ काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है जब हम डेटा के ऊपर काम करते हैं, उसे प्रिंट करते हैं। तो आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको A to Z प्रिंट करने का सारे मेथड बताने वाली हूँ, जिससे आगे आपको प्रिंट करते समय आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कैसे ये 4 से 5 पेज का डेटा 2 से 3 पेज में लेना है, सभी पेजेस में कैसे हेडिंग को अप्लाई करना है, बीच का डेटा कैसे प्रिंट करना हो, मार्जिन सेटिंग्स वगैरह A to Z। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं डेटा को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक डेटा है। अगर हम इस डेटा को देखें तो अभी आप देखिए कितने पेजेस पे आ रहा है, 5 पेजेस पर। ठीक है, तो हमें अभी क्या करना है, डेटा को अरेंज करना है और प्रिंट के सारे सेटअप करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक्सेल में पेज लेआउट टैब पर आ जाना है। तो आज मैं आपको ये टैब के सारे ऑप्शंस बता दूंगी और साथ में इस डेटा को कैसे प्रिंट करना है वो सारे ऑप्शन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है मार्जिन का। अब मार्जिन मतलब क्या होता है, तो जब हम पेज को प्रिंट करते हैं तो आप देखोगे साइड में ये जो खाली स्पेस आ रहा है वाइट वाइट, ये होता है मार्जिन। तो अभी हमारे डेटा 5 पेज में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे हमारे डेटा का जो मार्जिन है, अगर उसे हम कम कर देते हैं तो हमारे डेटा का पेज भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा खाली जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मार्जिन के ऑप्शन पर आना है और आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अभी हम क्या सिलेक्ट करेंगे, नैरो। और अगर आप अब आप कंट्रोल पी करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पेज का जो मार्जिन है वो काफी कम हो गया है। मैंने अंडू किया और यहाँ पे कंट्रोल पी किया। सॉरी, एक मिनट। अभी हमारे पास क्या था, मार्जिन हमने नैरो सेलेक्ट किया, पहले हमारे पास क्या था, नॉर्मल। तो नॉर्मल सेलेक्ट करके कंट्रोल पी किया। तो अभी आप देखोगे हमारा जो डेटा है, फर्स्ट वाले पेज में सिर्फ अटेंडेंस का कॉलम आ रहा है। वही अगर आपने नैरो को यहाँ पे मार्जिन को आपने क्या कर दिया है, नैरो। और अब आप जब कंट्रोल पी करेंगे तो आप देखोगे एक कॉलम और ऐड हो गया है, सैलरी का। तो मार्जिन से क्या होता है, पेज के आउटसाइड का स्पेस आप कम कर सकते हो और एक पेज में डेटा को बढ़ा सकते हैं। तो ये मार्जिन हुआ क्लियर। फिर इसके बाद मिलता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज को किस तरह से प्रिंट करना है। जैसे अभी हमारे पास काफी बड़ा डेटा है, तो हम इसे पोर्ट्रेट में ना करते हुए लैंडस्केप में प्रिंट करेंगे, जिससे क्या हो, हमारे पेजेस कम यूज हो और ये जो 5 पेज का डेटा है वो हमारे 2 से 3 पेज में आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लैंडस्केप। अब हम कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे कि काफी सारे कॉलम्स तो ऐड हो गए हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पेज काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, 6 पेज आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, अभी लैंडस्केप ही रहने देता है। फिर यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है पेज के साइज का। तो पेज का साइज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम इसमें जो पेज का साइज है वो आप देखो क्या है, लेटर 8.5। तो हमें इसे क्या कर देना है, A4 साइज कर देना है। तो इससे क्या होगा, पेज का साइज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमें यहाँ पे देखना है खाली स्पेस तो नहीं आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सीरियल नंबर, तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस आ रहा है, तो इसे हम यहाँ पे कर देंगे एम्प्लॉय आईडी। इन स्पेस को भी हमें यहाँ से क्या कर देना है, कम कर देना है, जिससे हमारे यहाँ पे पेज कम यूज होनी चाहिए। अटेंडेंस शीट को भी यहाँ पे कम कर देंगे हम। ग्रॉस सैलरी, अटेंडेंस को यहाँ पे शॉर्ट में लिख दें और इसको कर देते हैं हम यहाँ पे अब कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमने यहाँ पे क्या करा, कॉलम में जो खाली स्पेस आ रहा था उसे हटा दिया, जिससे हमारा जो 6 पेज का डेटा था वो किस में आने लगा, 4 पेज में, है ना। अब हमें बस क्या करना है, लास्ट का ये जो एक कॉलम है पीएफ वाला, इसे भी हमें क्या करना है, इसमें लेकर आना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी को थोड़ा सा और कर देंगे। यहाँ पे मार्जिन चेक कर लेंगे एक बार, नैरो ही है। ओरिएंटेशन हमने कर ही दिया है। अब इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे नीचे हमारा जो डेटा है ये 47 रो तक आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ तक आ रहा है, हमारा ग्रॉस सैलरी तक। अब ये वाला कॉलम भी हमें इसमें चाहिए। तो ऊपर आप देखोगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है विथ हाइट का।
अब मैंने इसकी जो विड्थ है उसे कर दिया यहाँ पे 1 पेज। अब मैंने कंट्रोल पी किया तो आप देखोगे हमारा सारा पीएफ एंड इन हैंड सैलरी भी एक पेज में आ गया है। बस अब जो हाइट वाला डेटा है वो हमारे सेकंड पेज पे आ रहा है। तो ये हमारा था 6 पेज का डेटा, कितने पेजेस पे आ गए, 2 पेज पर। तो विथ में क्या होता है, आपकी साइड में जो डेटा है, आपके साइड में जो कॉलम है पीएफ इन हैंड, अगर विथ को आप 1 पेज कर देते हैं तो वो सारा आपका जो डेटा है वो एक पेज में आ जाएगा। और अभी हमारा जो नीचे वाला डेटा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हाइट का ऑप्शन है ना, इसे हम कर देंगे 1 पेज। अब जब आप कंट्रोल पी प्रेस करोगे तो आप देखोगे सारा डेटा आपका 1 पेज में आ रहा है। लेकिन ये डेटा काफी ज्यादा शॉर्ट है ना, मतलब काफी ज्यादा छोटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसलिए हाइट को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 पेजेस में। और कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो इससे हमें ये इजिली शो भी होगा और यहाँ पे हमें सेकंड पेज पे मिल भी जाएगा। अब हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे देखिए, ये जो हेडिंग है हमारी अटेंडेंस, सीरियल नंबर, डेजिग्नेशन, सैलरी वगैरह, ये हमारी फर्स्ट वाले पेज पे आ रही है। अगर आप सेकंड पेज पे जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई हेडिंग नहीं है। तो हो सकता है इससे थोड़ी सी देखने में प्रॉब्लम आए हमारे पास कि ये वाला जो कॉलम है इस पे ग्रॉस सैलरी है या फिर HR है, DA है। तो हम क्या चाहते हैं, हमारी जो फर्स्ट वाली ये हेडिंग है ये सेकंड पेज पे भी आनी चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रिंट टाइटल का। प्रिंट टाइटल को ओपन कर लेना है और यहाँ पे लिखा है रो टू रिपीट एट टॉप, यानी आप यहाँ पे कौन सी रो रिपीट करना चाहते हैं उस रो को हमें क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और इसे हमें यहाँ पे करना है ओके। अब हम कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो फर्स्ट पे तो हमारी हेडिंग आ ही रही है, सेकंड पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखोगे सेम हेडिंग यहाँ पे अप्लाई हो गई है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, कोई भी आपको रो सारे पेजेस में क्या करनी है, रिपीट करनी है। तो उसके लिए आपको प्रिंट टाइटल पर आना है और यहाँ पे रो टू रिपीट में क्या करना है, अपनी रो को सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद लिखा है कॉलम टू रिपीट एट अ लेफ्ट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सभी पेजेस में क्या करना है, रिपीट करना है। तो ये होते हैं आपके रो और कॉलम को रिपीट करने के लिए। अब बात करते हैं, मुझे इस पूरी डेटा में से सिर्फ 3 से 10 तक की जो एंट्री है उन्हीं को प्रिंट करना है। अभी जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो सारा डेटा प्रिंट हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं 3 से 10 तक की एंट्री प्रिंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने एरिया आपको प्रिंट करना है उतने एरिया को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है प्रिंट एरिया पे और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देना है। अब जब आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे जितना डेटा हमने सिलेक्ट किया था सिर्फ उतना ही डेटा प्रिंट हो रहा है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, काफी सारा बड़ा डेटा है उसमें से आपको बीच का डेटा प्रिंट करना है तो आप सेट प्रिंट एरिया की हेल्प से बीच के डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। और क्लोज करना है तो उस पर क्लिक करेंगे और क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे। तो इससे आपका जो डेटा है अब वो बीच का प्रिंट नहीं होगा, पूरा डेटा प्रिंट। अब उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं ओरिएंटेशन, पेज साइज बता दिया। पेज ब्रेक का यूज होता है कि आपको यहाँ पे न्यू पेज इंसर्ट करना हो या फिर इसके बाद की जो एंट्री है वो आपको नेक्स्ट पेज पर लेनी हो, तो इस तरह से आप यहाँ पे पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। अब अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये 6 वाली जो एंट्री है, 6 के बाद जितनी भी एंट्री है वो सारी हमारी नेक्स्ट पेज पे आ जाएगी। एंड प्रिंट टाइटल का मैंने आपको बता दिया, आप क्या कर सकते हैं, रो कॉलम को रिपीट कर सकते हैं। विथ हाइट से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा को हमें कितने पेजेस में लेना है वो अरेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रिंट के ऑप्शंस, यानी एक्सेल में हमें जो लेआउट में ऑप्शंस मिलते हैं वो सारे। अब जब आप कंट्रोल पी करते हैं तब भी आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है आपको कॉपी का, तो इस डेटा के आपको कितनी कॉपी करना है वो आपको नंबर यहाँ पे लिखना है। फिर सेकंड में आपको मिलता है पेजेस, कहाँ से कितने पेज आपको प्रिंट करना है वो आप नंबर डाल सकते हैं, यानी मुझे फर्स्ट से लेके सेकंड दोनों पेज प्रिंट करना है तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड लिख देंगे। फिर उसके बाद जब आप प्रिंटर प्रॉपर्टीज पे आते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट साइज का, तो क्या साइज रखा है वो यहाँ पे हमें शो होगा। ओरिएंटेशन क्या है, पेज को हमें किस तरह से प्रिंट करना है वो ऑप्शन भी हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। पेपर टाइप, तो आपका जो पेपर है ब्लैंक पेपर है कैसा है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे मिलता है कलर, तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना है या फिर कलरफुल प्रिंट करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, देन ओके। और अब आप जैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका डेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप आज के इस पूरे वीडियो में आपको प्रिंट के सारे ऑप्शन समझ आए होंगे, कैसे आप अपने डेटा को 2 से 3 पेजेस में लेके आ सकते हैं, कैसे आप बीच के डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, एंड एक्सेल के लेआउट के सारे फंक्शन। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।